Hello friends, welcome back to my channel. So in this video we will study question number 16 of exercise 2.5 from chapter 2 polynomials of class 9th. So question is, what are the possible expressions for the dimensions of the cuboids whose volumes are given below? राइट तो यहाँ पे आपको क्यूबॉइड के डायमेंशंस फाइंड आउट करने हैं. तो सबसे पहले तो आपको पता है क्यूबॉइड इज अ 3 डायमेंशनल फिगर जिसमें लेंथ होता है, ब्रेड्थ होता है और हाइट होती है. तो आपको यहाँ पे वॉल्यूम गिवन है और डायमेंशंस निकालने हैं क्यूबॉइड की. दैट मीन्स लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट की वैल्यू निकालनी है, एक्सप्रेशन निकालने हैं. एंड ये वॉल्यूम गिवन है तो ऑब्वियसली इस वॉल्यूम से ही आपको तीनों एक्सप्रेशन फाइंड आउट करने हैं. ओके सो ये क्यूबॉइडल फिगर है. जैसे इसमें क्या होता है, क्यूबॉइड इज अ 6 डायमेंशंस होते हैं इसमें, राइट. और रेक्टेंगल से बना होता है, बेस रेक्टेंगल होता है. दिस इज लेंथ, दिस इज ब्रेड्थ एंड दिस वन इज हाइट. सो ये होता है आपका 3 डायमेंशनल फिगर. जैसे अभी आपने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, दैट वाज रेक्टेंगल. ठीक है ना, रेक्टेंगल था. रेक्टेंगल प्लेन पेपर पे बनता है एंड प्लेन पेपर पे दैट मीन्स 2 डायमेंशनल फिगर थी. तो उसमें आपको एरिया गिवन था और एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, राइट. तो एरिया का जो एक्सप्रेशन गिवन था उसमें से आपने 2 एक्सप्रेशंस फैक्टराइज फॉर्म में निकाल लिए थे. और बिकॉज वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड आपने अप्लाई करके दोनों लेंथ और ब्रेड्थ के एक्सप्रेशन फाइंड आउट किए थे. अब यहाँ पे आपको लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट मतलब 3 एक्सप्रेशंस फाइंड आउट करने हैं. एंड फर्स्ट पार्ट में देखेंगे तो वॉल्यूम गिवन है 3x² माइनस 12x. तो यहाँ पे वेरिएबल x है और डिग्री है 2. सो है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बट यहाँ पे 3 टर्म्स नहीं है. अब 3 टर्म्स नहीं है तो दैट मीन्स स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म अप्लाई नहीं कर सकते. तो यहाँ पे अब हम देखेंगे कि इस क्वेश्चन में आप कैसे 3 टर्म्स फाइंड आउट करेंगे. ऑलराइट, सो नाउ लेट्स सॉल्व इट. So given is volume of cuboid, this is volume given है आपको 3x² minus 12x and we know that formula of volume of cuboid is length into breadth into height. Volume किसी भी 3 डायमेंशनल फिगर का क्या होता है, बेस एरिया into height. अब जो क्यूबॉइड होता है उसका जो बेस है दैट मीन्स वो रेक्टेंगल होता है और रेक्टेंगल का एरिया अभी आपको पता ही है लेंथ इंटू ब्रेड्थ. तो बेस एरिया में आप मल्टीप्लाई कर देंगे हाइट को. सो बेस एरिया दैट मीन्स रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, सो इट बिकम्स L into B into H. So this is the formula of volume of cuboid. Now अब आपको क्या करना है, जो ये given expression है उससे ही तीनों L into B into H की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. So यहाँ पे आपके पास given है now 3x² माइनस 12x. तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या इनमें कुछ कॉमन है. तो हम देख रहे हैं अगर हम नंबर्स की बात करें 3 एंड 12 तो मैक्सिमम सबसे बड़ा नंबर क्या है जिसमें दोनों टेबल में आ रहे हैं, दैट इज 3 के टेबल में 3 1 3 एंड 3 4 12. सो हमने 3 कॉमन ले लिया. एंड x² और x में से जो दोनों में कॉमन है वो है x. सो 3x हमने इन दोनों टर्म से कॉमन ले लिया. तो ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, यहाँ पे सिंगल x रह गया बिकॉज x² था, एक x बाहर एक अंदर रह गया, माइनस 3 4 12, x इज ऑलरेडी आउटसाइड तो ये आ गया x माइनस 4. ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा ये 3 टर्म्स बन गए. इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, 3 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x माइनस 4. तो यहाँ पे तो आपको इजीली फाइंड आउट कर लिए 3 टर्म्स सब. इसको अब आप चाहे L मान लो, इसको B मान लो, इसको H मान लो. ओके तो यहाँ पे तो ये इजीली हो गया. ना तो हमने कोई मिडल टर्म स्प्लिटिंग किया, ना लॉन्ग टर्म डिवीजन किया, जस्ट हमने कॉमन लिया और कॉमन लेते ही आपके पास 3 डिफरेंट टर्म्स आ गए. तो अब इन 3 डिफरेंट टर्म्स में से आप किसी को भी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट मान सकते हो. ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई में ऑर्डर से कुछ फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम रहता है. सो यहाँ पे कोई भी पॉसिबल आप कंडीशन ले सकते हो, बट एक पॉसिबल कंडीशन आपको लिख के दिखानी पड़ेगी. सो यू कैन राइट, सो पॉसिबल डायमेंशंस आर आपने ले लिया लेंथ, ले लो लेंथ L हमने ले लिया 3, ब्रेड्थ B ले लिया आपने x एंड हाइट H ले लिया x माइनस 4. राइट तो यहाँ पे आप अपने आप से भी सपोज आपने लेंथ x ले लियो, ब्रेड्थ 3 ले लो, हाइट x माइनस 4 ले सकते हैं. एक और आप ले सकते हैं लेंथ x माइनस 4 ले लिया, ब्रेड्थ x ले लिया, हाइट 3 ले लिया. तो आप डिफरेंट डायमेंशंस लिख सकते हैं, डिफरेंट मतलब वैल्यूज हो सकती हैं. तो यहाँ से मैंने ओनली 1 पॉसिबल डायमेंशन आपको लिख के दिखाया. सो ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी हो गया. सिंपली आपने कॉमन लिया और आपके पास 3 टर्म्स आ गए और 3 डिफरेंट टर्म्स मतलब 3 डिफरेंट डायमेंशंस आ गए. तो ये क्वेश्चन के एक्सप्रेशन पे डिपेंड करता है तो कि आपका कौन सा मेथड अप्लाई होगा. मेन थिंग इज यू हैव टू फाइंड आउट 3 डिफरेंट फैक्टर्स. ओके तो सबसे पहला रूल यही होता है, इसमें ऐसा कोई मेथड नहीं है कि आप वही पर्टिकुलर मेथड अप्लाई करेंगे. अब यहाँ पे कोई भी एक्चुअली मेथड अप्लाई नहीं किया, हमने सिंपली नंबर्स और वेरिएबल कॉमन लेके
फाइंड आउट कर लिया है. ओके, सो नाउ मूविंग ऑन टू सेकेंड पार्ट. Now here expression of volume is 12ky square plus 8ky minus 20k. तो यहाँ पे आपके पास हाईएस्ट वेरिएबल की डिग्री 2 है, दैट मीन्स एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. एंड सिंस देयर आर 3 टर्म्स, तो इसमें हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड अप्लाई करके तीनों वैल्यूज निकालेंगे लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट की. तो सबसे पहले सॉल्व करने से पहले, मेथड अप्लाई करने से पहले आप देख लो कुछ कॉमन तो नहीं है, बिकॉज अगर कुछ कॉमन होगा तो आपके पास ईजी हो जाएगा कैलकुलेट करना. तो अगर हम नंबर्स की बात करें 12, 8 एंड 20, तो ये आपके पास 2 के टेबल में भी तीनों आ रहे हैं. 2 6 12, 2 4 8 एंड 2 10 20. बट आपको देखना मैक्सिमम नंबर कौन सा है जिसके टेबल में आ रहा है, बिकॉज अगर आपने 2 से कॉमन ले लिया तो अगेन 2 से और कॉमन लेना पड़ेगा, 2 टाइम्स हो जाएगा. तो इसलिए सबसे बड़ा नंबर जिसमें तीनों नंबर्स आ रहे हैं, सो हम इसमें देख रहे हैं कि 4 के टेबल में भी आ रहे हैं तीनों. 4 के टेबल में आ रहे हैं, तो यहाँ पे आपने 4 कॉमन ले लेंगे फ्रॉम नंबर्स. और क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे भी k है, यहाँ पे भी k है और यहाँ पे भी k है. दैट मीन्स आप k भी कॉमन ले सकते हैं. बट y आपका कॉमन नहीं है, बिकॉज यहाँ y स्क्वायर, यहाँ y, बट यहाँ पे तो y की टर्म ही नहीं है. दैट मीन्स 4 नंबर से कॉमन ले लिया और k आपके पास कॉन्स्टेंट भी कॉमन आ गया. सो 4 के जब हम कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या रह जाएगा, 4 3 12, k ऑलरेडी बाहर है, 3y स्क्वायर प्लस 4 2 8, k बाहर ले लिया तो y रह गया अंदर, माइनस 4 5 20, k इज ऑलरेडी आउटसाइड. तो अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सी वैसे तो आप कहेंगे कि ये भी 3 एक्सप्रेशंस आ गए, 4 इंटू के इंटू दिस टर्म, तो ये लेंथ, ये ब्रेड्थ, ये हाइट. बट प्रीवियस जो हमने क्वेश्चन किया उसमें आपने उसको फर्दर हम सॉल्व नहीं कर सकते थे, राइट. जैसे ये आपका आंसर आया था 3 इंटू एक्स माइनस 4, ये लास्ट सिंप्लीफिकेशन था, ये फर्दर आगे सॉल्व नहीं हो सकता, इसलिए 3 डिफरेंट टर्म्स आ गए, तो हमने यहीं स्टॉप करके सोल्यूशन कर दिया. बट हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 3y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 5 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में है, तो ये फर्दर अभी सॉल्व हो सकता है बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म. दैट्स वाई आप इसे पहले सॉल्व करेंगे एंड देन इसके फैक्टर्स निकालेंगे. तो अब हम क्या करेंगे, इजिली इस ये जो ब्रैकेट के अंदर है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म अप्लाई करेंगे. ओके, सो नाउ वी फैक्टराइज दिस टर्म 3y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 5 सेपरेटली बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म. पहले हम इसको सेपरेटली सॉल्व कर लेते हैं एंड देन यहाँ पे वैल्यूज रख के तीनों फैक्टर्स आ जाएंगे. ओके, सो नाउ हमारे पास इक्वेशन क्या है जिसे हमें फैक्टराइज करना है, 3y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 5. तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड में आपको ऐसे दो नंबर सेलेक्ट करने हैं, लेट्स से वो दो नंबर्स है p और q. ऐसे सेलेक्ट करने हैं जिनका डिफरेंस, वाई आई एम सेइंग डिफरेंस, बिकॉज कॉन्स्टेंट के साथ माइनस का साइन है. तो जब कॉन्स्टेंट के साथ माइनस का साइन होता है तो आपको ऐसे दो नंबर सेलेक्ट जिनका डिफरेंस क्या आए, कोफिशिएंट ऑफ मिडल टर्म. मिडल टर्म का कोफिशिएंट मतलब 2, राइट. जो वेरिएबल के साथ नंबर अटैच होता है दैट इज द कोफिशिएंट. आपको साइन नहीं देखना, सिर्फ वो नंबर देखना है. ओके, अगर यहाँ कांस्टेंट के साथ प्लस का साइन होता तो उस केस में आप 2 नंबर्स का एडिशन देखते, बट यहाँ कांस्टेंट के साथ माइनस का साइन है तो 2 नंबर्स का आप डिफरेंस देखेंगे. और प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, उन्हीं दो नंबर्स का फर्स्ट और लास्ट टर्म जो है उनका नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन, दैट इज 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 दैट इज 15. सो ऐसे दो नंबर सिलेक्ट करो जिनका डिफरेंस तो आए 2 और प्रोडक्ट आए 15. ओके, सो यहाँ पे तो आपको इजीली देखो समझ में आ रहा है. अगर हम 3 इंटू 5 को देखें, 3 इंटू 5 15 हो रहा है और 5 माइनस 3 करें तो 2 भी हो रहा है. तो यहीं से आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इजीली हो रहा है. और अगर वैसे भी देखो 15 के 2 ही फैक्टर्स होते हैं, देखिए 1 इंटू 15 हो गया 15, बट 15 माइनस 1 आपका 2 तो नहीं होता, तो ये केस तो फुलफिल नहीं हो रहा, कैंसिल. नेक्स्ट आपका आता है 3 के टेबल में, तो 3 5 15, तो मल्टीप्लाई भी सेटिस्फाई है और सब्ट्रैक्शन भी 5 माइनस 3 2 है. सो 2 नंबर्स कौन से हो गए, 5 एंड 3. एंड यहाँ पे क्योंकि सब्ट्रैक्शन है तो बड़ा वाला नंबर p लेंगे और छोटा वाला नंबर q लेंगे, दैट इज p हो गया 5 एंड q हो गया 3. सो 5 माइनस 3 इज 2 एंड 5 इंटू 3 इज 15. सो आवर कंडीशन इज फुलफिल्ड. तो यहाँ पे आपने कैसे स्प्लिट किया 2 को, 5 माइनस 3. सो राइट हियर 3y स्क्वायर प्लस 2 को आपने स्प्लिट किया तो उसी को ब्रैकेट में लेंगे, 5 माइनस 3, दिस y एज इट इज एंड माइनस 5 ऑल्सो एज इट इज. नाउ सिंपली ओपन इट अप, 3y स्क्वायर प्लस 5 into y that is 5y minus 3 into y 3y and this is minus 5. अब आप इन दोनों को कॉमन ले लेंगे. तो यहाँ से नंबर्स में तो कुछ कॉमन नहीं है बिकॉज बोथ आर प्राइम नंबर्स, सिंपली आप वेरिएबल में से y कॉमन ले सकते हैं. तो यहाँ रह गया 3y प्लस 5 और यहाँ पे आपके पास माइनस पहले तो कॉमन ले लेंगे बिकॉज दोनों के साथ में है और
नंबर्स में भी और वेरिएबल में भी देयर इज नथिंग कॉमन, तो हम यहाँ पे जब कुछ कॉमन नहीं होता तो 1 कॉमन लिखते हैं। तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 3y, माइनस ऑलरेडी बाहर है तो ये माइनस बन गया प्लस और 5। अब दोनों आपके पास ब्रैकेट सेम आ गए, दैट मीन्स आवर आंसर इज करेक्ट। तो यहाँ से आपको फैक्टराइजेशन ना वेरीफाई भी हो जाता है। तो जो 2 टाइम्स है उसको सिंगल टाइम लिख दिया 3y + 5, और ये जो बाहर का है नंबर y - 1 इसे अलग फैक्टर में लिख दिया, राइट। सो यहाँ से आपके पास 2 फैक्टर्स आ गए, और ये मतलब ये 2 फैक्टर्स हो गए, और 4k ऑलरेडी आपका बाहर है। सो टोटल आपके हो गए 3 फैक्टर्स। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है L × B × H। अब आप कोई भी डायमेंशन ले सकते हैं, 4k को लेंथ ले लो, इसको ब्रेड्थ, इसको हाइट, या वाइस वर्सा, तीनों में आप मतलब डिफरेंट पॉसिबल केसेस बन सकते हैं। तो कोई भी एक पॉसिबल केस आप शो करके लिख देंगे। सो वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है L × B × H। सो नाउ आपके पास क्या गिवन था एक्सप्रेशन वॉल्यूम का 12ky² + 8ky - 20k, राइट। तो वो इक्वल टू कितना आया था आपके पास 4k, और ये जो फैक्टराइज आपने 3y² + 2y - 5 को फैक्टराइज करके इसके 2 फैक्टर्स आए हैं 3y + 5 एंड y - 1। तो यहाँ लिख देंगे 3y + 5 एंड y - 1। सो यहाँ पे आपके पॉसिबल डायमेंशंस आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा के कितने भी बन सकते हैं, बट यू हैव टू राइट एनी वन पॉसिबल डायमेंशन। सो राइट डाउन, सो पॉसिबल डायमेंशंस कैन बी, देखिए अब लेंथ L आपने मान लिया सपोज 4k, तो ब्रेड्थ B ले लिया 3y + 5, एंड हाइट h आपने कंसिडर कर लिया y - 1। ऐसे ही आप डिफरेंट भी कर सकते हो, आप लेंथ को 3y + 5, ब्रेड्थ को y - 1 और हाइट को 4k ले सकते हो, ठीक है ना। तो थर्ड आप केस बना सकते हो, आप लेंथ को y - 1, ब्रेड्थ को 3y + 5 और हाइट को 4k ले सकते हो। तो जितने भी पॉसिबल डायमेंशंस बन रहे हैं उनमें से कोई एक डायमेंशन मैंने यहाँ पे लिख दिया है, और आपको भी एग्जाम में कोई एक डायमेंशन लिखना है। दिस इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन कि आपको सारे जितने भी पॉसिबल केसेस है लिखने, बस कोई भी एक पॉसिबल डायमेंशन आप लिख सकते हैं, बिकॉज मल्टीप्लाई में ऑर्डर का कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, आप किसी भी ऑर्डर में आप मान सकते हैं। सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बस आपको क्वेश्चन को देख के एनालाइज करना है कि यहाँ पे कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे। फर्स्ट पार्ट में तो आपका कोई भी मेथड नहीं हुआ था, सिंपली कॉमन लेके 3 टर्म्स आ गए थे, और यहाँ पे आपको फैक्टराइजेशन करने से पहले, मतलब स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करने से पहले आपने देखा कुछ कॉमन है, जो कॉमन लिया उसे आउटसाइड द ब्रैकेट लेके, जो इनसाइड ब्रैकेट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी उसे आपने सिंपल वही मेथड जो आपने 2.4 एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन में किया था, सेकेंड लास्ट में, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, तो वो मेथड अप्लाई किया। बस आपको इनमें ध्यान रखना है, बहुत सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं। कांस्टेंट के साथ माइनस साइन है तो सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 नंबर्स, कांस्टेंट के साथ प्लस साइन है तो एडिशन ऑफ 2 नंबर्स। मेक पॉसिबल कंडीशन एंड देन दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, तो वो रिक्वायर्ड नंबर आएंगे एंड जस्ट सिंपली सॉल्व इट। सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। विद दिस आवर एक्सरसाइज 2.5 इज फिनिश्ड और आपका होल चैप्टर 2 भी खत्म हो गया है, राइट। एंड स्टिल कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। एंड गाइज, इफ यू फाइंड माई कंटेंट यूजफुल, प्लीज motivate me by like, share and subscribe the channel also and hit the notification bell so that मेरे daily videos के updates आपको सबसे पहले मिल जाए। Thanks for watching and stay tuned.